वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और उसका एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम बनाने के लिए भी आता है कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं और उसका संक्षिप्त विवरण दें। तो स्पेशली ये बिहार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है उनमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो कि मूत्र को ढोने के लिए बने हैं, मूत्र के निर्माण के लिए बने हैं। तो आइए हम लोग इस उत्सर्जन तंत्र के एक एक भाग को जानेंगे कि यह भाग कहाँ पाया जाता है, कितने संख्या में पाया जाता है, और इसका एक परिचय प्राप्त कर लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र हैं वो किन किन अंगों से मिलकर बने हैं। तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आइए हम लोग बोर्ड पे ध्यान दें, बोर्ड पे फोकस करें। तो बच्चों, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो कि आपको पहले से पता है कि ये उत्सर्जन की प्रक्रिया में हम लोग स्टडी करेंगे और ये क्लास 10th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है वह निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से भाग हैं, वो कौन कौन से अंग हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट आपको जानकारी दी गई है। पहला जो रचना है, पहला जो अंग है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का, जिसे हम वृक्क या किडनी के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में हम लोग गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, किडनी यानी वृक्क ये एक इम्पॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का और इसकी संख्या 1 पेयर होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर यह वर्टिब्रल कॉलम के बगल में, यह हमारे शरीर के मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड एक एक करके पाया जाता है और यह टोटल 2 की संख्या में होता है। और इसे हम जोड़े में कहें तो यह 1 पेयर यानी एक जोड़े में पाया जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, यह मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है और यह बीचों बीच जो होता है उसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, या हिंदी में कहें तो यह मेरुदंड होता है जो हमारे पीठ के बीचों बीच, हमारे पीठ के यहाँ बीचों बीच हड्डी होती है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है और इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में ये पाए जाते हैं राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यानी ये दाएं किडनी या दायां वृक्क और बायां वृक्क के रूप में पाया जाता है। तो यह सेम के बीज के आकार का होता है। इसका जो आकार होगा वो सेम के बीज का आकार का होगा, इसलिए इसको हम लोग बीन शेप्ड भी कहते हैं। तो यह किडनी 1 पेयर होता है। इस किडनी से जो नलिकाएं निकलती हैं, जो ट्यूब निकलती हैं, उसको हम लोग मूत्र वाहिनी या यूरेटर कहते हैं। ये भी 1 पेयर होता है, यानी इसकी संख्या कुल 2 होती है। तो आप देख लीजिए, ये इस किडनी से निकलने वाली जो नली है, जो ट्यूब है, इसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं और इसकी संख्या 2 है, यानी ये भी दायां और बायां भाग में पाया जाता है। तीसरी जो रचना है जिसे हम मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या केवल 1 होती है, यानी यह जोड़े में नहीं पाई जाती है। आप देखिए ध्यान से, तो इस किडनी से निकलने वाले जो ट्यूब हैं जिसे हम लोगों ने मूत्र वाहिनी कहा, ये दोनों आकर इस मूत्राशय में खुलते हैं और इस मूत्राशय में ये क्या करते हैं, मूत्र को छोड़ देते हैं, यानी इसमें मूत्र को भरने का काम करते हैं। तो मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, यूरिन का निर्माण किडनी में होता है, वृक्क में होता है, और यहाँ से जो भी यूरिन बनेगा वह इस मूत्र वाहिनी की सहायता से, इस यूरेटर की सहायता से मूत्राशय में जमा होते हैं और इस मूत्राशय में जमा होने के बाद यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है
जो इसके रास्ते को बंद किए हुए रहती है। और जब भी हम लोग को ऐसा महसूस होता है, ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है या हमारा जो मूत्राशय है वो भर चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समय समय से खाली करते हैं। जब यह मूत्राशय पूरी तरह भर जाएगा तो ये मांसपेशियां इन मूत्राशय को निकालने का काम करती हैं और ये रास्ता खुल जाता है। और जिस रास्ते से यूरिन बाहर निकलता है उसे हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों, मनुष्य के केस में, स्पेशली नर मनुष्य में जो मूत्र मार्ग है उसी मार्ग से जनन की क्रिया यानी शुक्राणु का भी गमन होता है। शुक्राणु उसी मार्ग से बाहर मादा जनन तंत्र में प्रवेश कराए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसी मूत्र मार्ग से ही मूत्र का परिवहन होता है और साथ साथ शुक्राणु का भी परिवहन होता है। तो नर मनुष्य में यानी मेल के केस में यूरिन का यानी मूत्र का परिवहन और साथ साथ सीमेन यानी शुक्राणु का भी परिवहन इसी रास्ते से होता है। तो बच्चों, आप ध्यान दोगे, पूरे उत्सर्जन तंत्र में 4 रचनाएं पाई जाती हैं। पहला वृक्क, जो कि 2 की संख्या में होता है, दायां और बायां की संख्या में होता है। मूत्रवाहिनी भी दाएं और बाएं के रूप में पाई जाती है, जिसकी कुल संख्या 2 होती है, ये जोड़े में पाई जाती है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, तो इस ब्लैडर में यूरिन भरा होता है जिसकी संख्या 1 होती है। और चौथा जो है मूत्र मार्ग, जो कि यूरेथ्रा कहलाता है, और इससे मूत्र हम लोग बाहर पास कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और हम लोग अगले वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे किडनी के बारे में, कि किडनी होता क्या है, किडनी में कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम लोग किडनी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।